हाय, दिस इज विजया एंड वेलकम टू विजयास रेसिपीज। आज हम एक महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल स्वीट रेसिपी बनाएंगे, पुरणपोळी। वैसे तो ट्रेडिशनली इसे चना दाल को हम सोक करते हैं और इसे ग्राइंड करके बनाते हैं, लेकिन आज हम एक बहुत ही इजी मेथड से बनाएंगे पुरणपोळी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से हमारे नए वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए बनाते हैं पुरणपोळी। पुरणपोळी बनाने के लिए हमने ये 1 कप चना दाल को अच्छी तरह से धो लिया है और इसे पानी में हमने इसे सोक कर लिया है 5 से 6 घंटे। अब हम इसे कुक करेंगे। हमने चना दाल से पानी अलग कर लिया है। हम इसे प्रेशर पैन में कुक करेंगे। इसमें डालेंगे हम 6 कप पानी। इसमें हम डालेंगे ये ½ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ऑयल। प्रेशर पैन को हम बंद कर देंगे। और इसे 4 से 5 विसल तक मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। चार विसल हो गए हैं, गैस ऑफ कर देते हैं और प्रेशर पैन ठंडा होने के बाद हम इसे खोलेंगे। जब तक प्रेशर पैन ठंडा होता है हम आटा गूंदेंगे। 1.5 कप गेहूं का आटा, 1/2 कप मैदा या ऑल पर्पस फ्लावर, 1/2 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा गूंदेंगे। आटा गूंदने के लिए हमें करीब 1 कप पानी लगा है। अब हम इसमें 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। आटे को हम कवर करेंगे और 20 मिनट तक सेट होने के लिए रखेंगे। प्रेशर पैन ठंडा हो गया है। अब हम इसे खोलेंगे। पानी को हम स्ट्रेन कर देंगे। हमने गैस ऑन कर लिया है। प्रेशर पैन में ये स्ट्रेन किया हुआ कुक्ड दाल डालेंगे। इसे मैश कर देंगे। इसमें डालेंगे हम 1/2 कप शुगर, 1/2 कप गुड़, 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। इसे धीमी आंच पे मिक्स करते हुए कुक करेंगे।
हमने इसे लो फ्लेम में कंटिन्यूस 10 से 15 मिनट तक इसे कंटिन्यूस स्टर करते हुए कुक किया है और ये मिक्सचर एकदम गाढ़ा हो गया है। गैस ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे। 20 मिनट हो गए, हमारा ये आटा सेट हो गया। इसे हम और एक बार भून देंगे। हमारा ये दाल का मिक्सचर या पूरण ठंडा हो गया है। अब हम छोटा पोर्शन लेंगे और इसके भी बॉल्स बनाएंगे। हम ये आटे का बॉल लेंगे और इसे फैला देंगे इसे। इसमें ये पूरण रखेंगे और इसे बंद करेंगे। हम इसे हाथों से ही फैलाएंगे। इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। हमने गैस ऑन कर लिया है। तवे पे ये पूरन पूरी डालेंगे। इसमें हम ये घी डालेंगे। हमारा ये पूरन पोली तैयार है। हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह हम बाकी सारे पूरन पोली भी बना लेंगे। हमारा ये पूरन पोली तैयार है।